हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको जो बताने जा रहे हैं, जो चुनाव का नतीजा हुआ है, आप सबको मैं लगातार इस वीडियो में बनाऊंगा। आप सब लास्ट तक बने रहिए। सबसे बड़ा मेहनत करने वाला जो निर्दलीय चुनाव में मेहनत किया है, पवन सिंह ने किया था और पवन सिंह चुनाव हार गया। बताइए कितना उम्मीद था पवन सिंह से कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, वो भी इतना वोट से कि जो निर्दलीय चुनाव आज तक किसी ने नहीं इतना वोट से जीता होगा। लेकिन निर्दलीय चुनाव में पवन सिंह हार गए, ये सबसे बड़ी दुखद खबर है। और पवन सिंह ने इतना मेहनत किया कि पवन सिंह का चुनाव प्रचार के दौरान गाड़ी भी टूट गया। पवन सिंह को बीजेपी प्रवक्ता से निकाल भी दिया गया और पवन सिंह चुनाव जीते भी नहीं, इतना खर्चा भी हुआ, सब बर्बाद गया। जितने भी भोजपुरी के सेलिब्रिटी आए थे उसका प्रचार करने के लिए, सब व्यर्थ गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पवन सिंह को हर एक तरह से नुकसान ही नुकसान हुआ। ये बड़ी दुखद खबर है। जो पवन सिंह को इतना खर्चा करने के बावजूद भी काराकाट का जनता उसे नहीं जिता पाया, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। पवन सिंह ने बहुत मेहनत किया और बहुत खर्चा किया और पवन सिंह को अब बीजेपी प्रवक्ता से निकाल भी दिया गया है। अब वो कहीं का नहीं रहा पवन सिंह, अब फिर से वहीं पर पहुंचेंगे जहां पर वो था। तो देखिए आगे हम बता रहे हैं दोस्तों। वहीं पर हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव का पार्टी, और पूर्णिया सीट से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था और पप्पू यादव भारी सीट से नहीं, 30,000 वोट से आरजेडी प्रवक्ता से जीत गया। और वहीं पर हम बिहार में खगड़िया से बात करेंगे, जहां की चिराग पासवान मोदी जी का हनुमान माना जाता है और चिराग पासवान 5 सीट से चुनाव लड़ रहे थे और पाँचों का पाँचों सीट चिराग पासवान जीत गया। ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा दबदबा जो है मोदी जी का चिराग पासवान ही था और हनुमान जी माना जाता है। दो चिराग पासवान ने मेहनत किया और चुनाव जीत गया, पाँचों का पाँचों सीट। और वहीं पर बात करेंगे दिल्ली से कन्हैया कुमार हार गया और मनोज तिवारी जीत गया, क्योंकि मनोज तिवारी भी बहुत मेहनत किया था। और तीसरी बार पीएम मोदी जी भी पीएम जी का शपथ लेने वाले हैं। और तीसरी बार मोदी के अलावा एक और है जो मनोज तिवारी है, दिल्ली में लगातार 3 बार सांसद पक्ष से जीत चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है, जो बीजेपी वाले को बहुत ही फ़ायदा हुआ। और जहां से चंपारण से मनीष कश्यप चुनाव लड़ने वाले थे, निर्दलीय चुनाव, लेकिन वहां से उपेंद्र कुशवाहा जीत गए। अगर उपेंद्र कुशवाहा अगर हार जाता तो मनीष कश्यप पर बहुत ही बड़ा लालछन लगता कि मनीष कश्यप के वजह से उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उपेंद्र कुशवाहा जीत गया। अगर मनीष कश्यप वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ता तब भी मनीष कश्यप हार जाता। ये मनीष कश्यप का भी दावा है और हम सब का भी दावा है, क्योंकि इतना मेहनत के बाद भी मनीष कश्यप बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से जीत गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अब की बार फिर से मोदी जी शपथ लेने की घोषणा कर चुके हैं और शपथ लेने का तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तया बाकी होई तो बीजेपी के फेरो नमवा करी हो कांग्रेस खेलवा कवना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आप सबको मैं वही बताया हूं जो जीता है। और बिहार में सबसे ज़्यादा दबदबा था आरजेडी का, तो आरजेडी हार चुका है। काफ़ी जगह से आरजेडी बुरी तरह से हारा है। ये बहुत ही बड़ी दुखद खबर है आरजेडी के लिए। आरजेडी वाले हार गए हैं, बहुत मेहनत किया था। बताइए, कमर में दर्द होते हुए भी तेजस्वी यादव ने बहुत सारा मेहनत किया, लेकिन असफल रहा। अब की बार अब 5 साल आराम कीजिए सरकार में आने के लिए। जय हो, दबदबा मोदी जी की जय।